Hello friends, welcome to my channel BSG क्लासेस। आज मैं फ्लाइंग टुगेदर चैप्टर है, पार्ट 2 है, ये यूनिट 2 का मेरीगोल्ड 5th क्लास की बुक बाय NCERT। इसको आज हम पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में पहला पार्ट हमने जो है कंप्लीट किया था, जो था टीम वर्क पे। एक पोएम थी, उसकी हमने एक्सरसाइज भी साथ में की थी। चलिए आज हम ये फ्लाइंग टुगेदर का जो है स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फ्लाइंग टुगेदर मीन एक साथ उड़ना, एक साथ उड़ना, ठीक है ना। फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, लेकिन फ्लाइंग का मतलब यहाँ पे है उड़ते हुए, एक साथ उड़ते हुए। What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ठीक, आपके पेरेंट्स आपको कुछ चीज़ों के लिए ज़रूर कहते होंगे। क्या कहते होंगे? कि आपने इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, और ये काम आपने समय से करना है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स आपसे काम करने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि आप अपना काम टाइम से कीजिए। तो आप जो है क्या करते हैं उस वक्त, जो है, ठीक है ना। आपके अपनी पेरेंट्स की बातें मानते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक। तो ये इसमें एक ये स्टोरी यही है कि इसमें कोई जो है कि इनके जो घर के जो बड़े हैं वो छोटों को कहते हैं कि भाई ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। तो छोटे मानते नहीं उस बात को, तो बाद में उनको कष्ट होता है, बाद में वो किसी ऐसे उसमें फंस जाते हैं कि उनको निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक स्टोरी है, ये है व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू। तो आपके पेरेंट्स जब आपको कहते हैं कुछ करने के लिए, आप नहीं करते तो क्या होता है, ठीक है। स्टोरी है, डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। डीप इन अ फॉरेस्ट यानी कि घने जंगल में, डीप इन द फॉरेस्ट, घने जंगल में, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत बड़ा लंबा, टॉल मतलब ऊंचा पेड़ खड़ा था मतलब वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी लीफी का मतलब पत्ते नुमा, इसकी जो पत्तों से भरी हुई ब्रांचेस है ना, स्प्रेड आउट फैली हुई थी, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एक किसकी तरह, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली भुजाएं होती हैं, हाथ होते हैं, उनकी तरह फैले हुए थे। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। ये जो पेड़ था, ये किसका था घर? ये वो जो वाइल्ड गीज होते हैं, उनके झुंड का, उनका घर था ये, ठीक है। वाइल्ड गीज एक जो है पक्षी होता है, जो पक्षी बतख की तरह कुछ जो है दिखता है, बतख की तरह होता है। उसके जो पैर होते हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे मेंढक के पैर या बतख के पैर देखे होंगे ना, नीचे से उन पे फ्लैपी पैर होते हैं उनके, ठीक है, जैसे फ्लैप करते हैं ना, फ्लैपी पैर होते हैं उनके। दे फेल्ट सेफ देयर, और वे वहाँ पे क्या महसूस करते थे, वहाँ पे सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, और उनमें से जो एक गीज थी वो क्या थी, वो एक उन गूज जो था, ये गीज पास जो है प्लूरल है और गूज होता है सिंगुलर। तो उन जो है गीज में से एक जो था वो बूढ़ी चिड़िया थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने नोटिस किया, उसने देखा कि एक छोटा सा क्रीपर बोलते हैं लता मीन जो कोई ऐसा पौधा जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ के बढ़ता है। एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ के फुट यानी कि पैरों के पास, यानी कि उसका जो तना था, तने के पास बिल्कुल वो क्रीपर उग रहा था। ओके, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने और जो चिड़ियाएँ थी उनको बताया, उनसे बात की कि डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम वो जो क्रीपर है, वो लता है, उसको देखते हो। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, चलो इसको डिस्ट्रॉय कर दें, यानी कि इसको
समाप्त कर दें, इसको उखाड़ दें, ठीक है, समाप्त कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क द गीज इन सरप्राइज। जो गीज थी उन्होंने बोला कि भाई क्यों हम इसको डिस्ट्रॉय करें, क्यों हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए इसको। इट इज़ सो स्मॉल, यह बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। वट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइल्ड ओल्ड बर्ड, जो बुद्धिमान जो बूढ़ी चिड़िया थी उसने बोला। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, वह छोटी जो लता है, छोटा जो क्रीपर है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। ग्रो माने ऊपर को उग जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और जैसे जैसे ये जो है ऊपर को रेंगता हुआ, क्रीप का मतलब रेंगता हुआ ऊपर की तरफ आएगा, पेड़ की ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा, ठीक है। वट ऑफ दैट, आस्क द गीज, और जो गीज थे उन्होंने बोला वट ऑफ दैट, तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। आज द गीज उन्होंने पूछा। वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, एक क्रीपर, एक जो लता है, एक रेंगने वाला जो पौधा है, वो हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो बुद्धिमान चिड़िया थी उसने उत्तर दिया, डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते हो। विद हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, रिप्लाइड द वाइज, उसने जवाब दिया उनको कि क्या तुम नहीं देखते हो। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, ये जो क्रीपर है उस क्रीपर की मदद से, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो सकता है, यह संभव होगा, फॉर समवन, किसी के लिए, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ने के लिए, यानी कि ये जो लता है, ये जो क्रीपर है, ये किसी और को इस पेड़ पर चढ़ने में मदद करेगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और कोई हंटर शिकारी आएगा, यानी कि कैन कम आ सकता है, अप ऊपर, एंड किल अस ऑल, और हमको मार सकता है, ठीक है। भाई शिकारी इस पे चढ़ेगा, ऊपर आएगा, एंड ही विल किल अस, ठीक है। उन्होंने जो है ये चीज़ उन्होंने, हाँ, हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, वो हमें, हंटर क्या करेगा, हमें मार देगा, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे साइड में कुछ लिखा हुआ है, ट्रीज एंड प्लांट्स, लिखा हुआ ना, ट्रीज एंड प्लांट्स आर टू बी कंजर्व्ड, जो हमारे पेड़ हैं और हमारे जो छोटे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व यानी कि बचा के रखना चाहिए। डिस्कस इन क्लास एंड फाइंड आउट विच प्लांट्स, क्रीपर और ट्री, ठीक है, मे बी हार्मफुल। क्लास में आप डिस्कस करो कि कौन से प्लांट हैं जो आपको हार्मफुल हैं और कौन से प्लांट हैं जो आपको सुरक्षित रखते हैं। हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरों की एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। एग्जिस्टेंस का मतलब उनका रहना, ठीक है, इस संसार में उनका रहना जो है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे जो वाइज गूज होता है वो ये बोलता है, वेल देयर्स नो हरी, चलिए अब क्या है, देयर इज़ नो हरी, अब कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने बोला कि कोई अब जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटा है, लता बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट, ये यानी कि एक तरह से क्या होगा, पिटी का मतलब दुख होगा कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ठीक है ना, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, वो ये कहते हैं। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज, और जो ओल्ड बर्ड थी, जो बूढ़ी जो चिड़िया थी, उसने एडवाइस किया, उनको नसीहत दी कि भाई इस क्रीपर को क्या करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जबकि ये अभी छोटा है, यानी कि यंग है, अभी यंग एज में इसको हम ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो ये बढ़ के क्या होगा,
ये हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली। ये क्या है? टेंडर है, बहुत मुलायम है, ठीक है, सॉफ्ट है, और अभी हम इसको काट सकते हैं, यानी कि तुम इसको यू कैन कट इट इजीली, इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और लेटर, और बाद में, इट विल बिकम, ये हो जाएगा हार्ड, मजबूत। देखो टेंडर का मतलब होता है मुलायम और हार्ड का मतलब होता है क्या? सख्त। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसको काटने में सक्षम नहीं होंगे, तुम इसको फिर नहीं काट सकते हो। वी विल सी, हम देख लेंगे। वी विल सी, हम देख लेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, जो और चिड़ियाँ थी उन्होंने बोला हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, ठीक है, उन्होंने जवाब दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, जो क्रीपर था उसको समाप्त नहीं किया, ठीक है। आगे, दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वे जो ओल्ड बर्ड थी, बूढ़ी चिड़िया थी, उसकी एडवाइस को, उसकी नसीहत को वो जो है भूल गए। फॉरगॉट का मतलब भूल गए, ओके, फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, और जैसे जैसे क्रीपर बड़ा हुआ, यानी कि वो बढ़ गया। इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और ये क्या करने लग गया? पेड़ को वाइंड करने लग गया। वाइंड का मतलब जानते हो? उसके चारों तरफ ऐसे घेरा बनाने लग गया। ये देखिए ऐसे जा रहा ना, ये देखिए, ये ऐसे 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 करके ये वाइंड करते हुए ऊपर पेड़ पे जाने लगा। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, और ये मजबूत मजबूत होता गया। अनटिल इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड थिक रोप, जब तक कि ये मजबूत और एक, थिक का मतलब मोटी, रस्सी की तरह नहीं हो गया। देखिए पहले बहुत स्मॉल था, अब ये क्रीपर क्या हो गया? ये रस्सी की तरह थिक हो गया है और मजबूत हो गया है। कितना मजबूत है? इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट द हंटर इज क्लाइंबिंग ऑन इट, इस पे चढ़ के जा रहा है, देख रहे हो आप। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक सुबह, व्हेन जब, द गीज वो जो चिड़ियाएँ थी, हैड गॉन आउट बाहर गए थे, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में। अ हंटर एक शिकारी, केम टू द फॉरेस्ट जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव। ओह अच्छा, दिस इज़ द वेयर, दिस इज़ वेयर, अच्छा ये वही जगह है, यहाँ जहाँ द वाइल्ड गीज, ये जंगली गीज यानी कि चिड़ियाएँ जो हैं, लिव माने रहती हैं, ठीक है। ओ ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से उसने कहा। व्हेन दे, जब वे, कम बैक इन द इवनिंग, शाम को वापस आए, आई शैल कैच देम, और जब शाम को वापस आएंगे तो मैं उनको क्या कर लूँगा? मैं उनको पकड़ लूँगा। ये कौन बोलता है? ये हंटर बोलता है। हंटर सेड दैट आई विल कैच देम इफ दे कम बैक इन द इवनिंग, ओके। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, हंटर जो है क्लाइंब अप द ट्री, पेड़ पे चढ़ा। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, क्रीपर की मदद से, हेल्प मदद से, क्रीपर की मदद से। ही गॉट टू द टॉप एंड, वो बिल्कुल टॉप पे पहुंचा, और टॉप का मतलब पेड़ की ऊंचाई, जहाँ पे पेड़ का जो ऊपर सिरा था वहाँ तक पहुँच गया। ही गॉट टू द टॉप एंड, और क्या किया उसने? एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपना जो नेट था, जाल था उसका, ये जो जाल था उसने क्या किया? पेड़ के ऊपर फैला दिया, ओके, स्प्रेड, फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड, तब वो नीचे उतरा, क्लाइम डाउन नीचे उतरा, एंड वेंट अवे, और चला गया। क्लाइम डाउन नीचे उतरा, और क्लाइम अप ऊपर चढ़ा। दोनों में क्लाइम है, क्लाइम का मतलब चढ़ना, लेकिन क्लाइम अप होगा तो ऊपर चढ़ना, डाउन होगा तो नीचे चढ़ना, नीचे उतरना, ठीक है। इन द इवनिंग, और शाम को, द गीज रिटर्न होम, जो गीज थी वो वापस घर आई, रिटर्न, वापस। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जो नेट लगा हुआ था उसको नोटिस नहीं किया, यानी कि उन्होंने वहाँ पे उसको देखा नहीं, ठीक है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, और जैसे वो पेड़ पे उड़े, पेड़ की तरफ उड़े, दे वर ट्रैप्ड, वो यानी कहाँ फंस गए? जाल में फंस गए, ट्रैप हो गए, ठीक है।
दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, बाहर आने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं आ सके। हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, क्राइड द गीज, गीज जो है चिल्लाई। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम पकड़े गए हैं, कॉट हम पकड़े गए हैं, हंटर्स नेट शिकारी के जाल में। ओ व्हाट शैल वी डू, ओ अरे अब हम क्या कर सकते हैं या क्या करें, है ना, व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करें। फंस गए, कहना नहीं माना, ठीक है। दे वर ट्रैप्ड बाय द हंटर, डोंट मेक अ फस नाउ, अब देखो अब इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो आप, ठीक है ना, उल्टी सीधी बातें मत करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, जो बुद्धिमान चिड़िया थी उसने बोला। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, बहुत समय पहले मैंने तुम्हें कहा था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, की क्रीपर को आप डिस्ट्रॉय कर दो, समाप्त कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया, ठीक है, यू डिड नॉट, तुमने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज़ हैपन्ड, क्या हो गया है तुम्हारे साथ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह, द हंटर शिकारी विल कम बैक, वापस आएगा, एंड किल अस ऑल, हम सबको मार देगा, ठीक। वी वर फुलिश, हम बेवकूफ़ थे। वेप्ट द बर्ड्स, चिड़ियाँ रोने लगी। वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत खेद है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुम्हें नहीं सुना, लिसन नहीं सुना। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, कृपया बताएं अब क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, चलो सावधानी से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो बुद्धिमान चिड़िया थी उसने उत्तर दिया। व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर आता है, यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, ठीक है, जैसे भी हंटर आएगा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रिटेंड करना है, नाटक करना है, एक तरह से ऐसा लगना चाहिए कि तुम मर चुके हो, टू बी डेड, मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, लेटे रहना, बिल्कुल स्टिल, शांत, कुछ आपने हरकत नहीं की, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, शिकारी मरी हुई चिड़ियों को नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स द अलाइव बर्ड्स, वो जिंदा चिड़ियों को चाहता है, ठीक है। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें कहाँ फेंक देगा, ग्राउंड में फेंक देगा। थ्रो माने फेंकना, ग्राउंड माने जमीन में फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, जब हमें नीचे फेंक देगा तो उसको आसान होगा, इट विल देन बी इजी यानी आसान होगा, फॉर हिम उसके लिए, टू क्लाइंब डाउन नीचे उतरने के लिए। अदरवाइज हम सबको पकड़ के कैसे उतरेगा, इसलिए हमें नीचे फेंक देगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक, और वो क्या करेगा, जो मरी हुई चिड़िया उनको कलेक्ट करेगा, एंड टेक, और टेक ले जाएगा, और ले जाएगा कहाँ, टेक देम होम, और वो अपने घर ले जाएगा उनको, मरी हुई चिड़ियों को, ठीक है। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और जब भी हम में से, यानी जब लास्ट ऑफ अस, हम में से आखिरी, हैज़ बीन थ्रोन, फेंका जाएगा, उसके द्वारा फेंक चुका होगा वो, तो हम क्या करेंगे, वी मस्ट क्विकली गेट अप, हमने क्या करना है, जल्दी से उठना है, गेट अप एंड फ्लाई अवे, और वहाँ से उड़ जाना है। कितना बढ़िया प्लान था उसका, ठीक है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और सुबह हंटर शिकारी केम टू द ट्री, पेड़ के पास आया, और क्लाइम्ड अप, उस पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज, उसने गीज की तरफ देखा, इन द नेट, जो कि नेट में फंसे हुए थे। दे आर ऑल डेड, वे सब मरे हुए हैं। ही मटर टू हिमसेल्फ, अपने आप से उसने फुसफुसाया, अपने मन मन में बात की, धीरे से बोला, अरे ये तो मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, और उसने उनको एक एक करके, वन बाई वन, एक एक करके, आउट ऑफ द नेट यानी कि नेट में से निकाल के फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है, थ्रू माने फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और जब तक आखिरी वाले को नहीं फेंका गया तब तक वो सब की सब चिड़िया बिल्कुल शांत रही, स्टिल, बिल्कुल, किसी ने कोई हरकत नहीं की, ऐसा लगा कि मरे हुए हैं।
देन ऑल एट वंस, और तभी अचानक, दे गॉट अप, वे खड़े हुए, फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने विंग्स को फटफड़ाया, एंड फ्लू अवे, और वहाँ से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, टेकन बाय सरप्राइज मतलब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हो गया, व्हाट हैपन, हाउ दे फ्लू अवे, कैसे उड़ गए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो पेड़ की जो टॉप ऑफ द ट्री यानी कि ऊपर से देखता रहा कि वो कैसे उड़ गई हैं गीज। ठीक है, किसको लिखा है ये, शिव कुमार जी ने इसको लिखा हुआ है, और ये अडॉप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्रा की स्टोरी से इस स्टोरी को लिया गया है, अ वाइल्ड ओल्ड ओल्ड बर्ड। ठीक है, तो पंचतंत्र की अगर स्टोरी की बुक है आपके पास तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। देयर आर सो मैनी गुड स्टोरीज फॉर यू, एंड दीज ऑल आर मॉडल स्टोरी, ये भी मॉडल स्टोरी है कि आप बड़ों का कहना नहीं मानोगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। देखिए अभी वर्ड मीनिंग है, गीज का मतलब होता है प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, जिनके वेब फुटेड होते हैं, ठीक है ना, झिल्लीदार पैर होते हैं इनके। क्रीपर होता है प्लांट, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली, जो प्लांट जो है किसी के सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है। वाइंडिंग का मतलब घेरा बनाना, गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स जिसे बोलते हैं। मटर्ड, स्पोकन इन लो टोन, बहुत धीमी आवाज़ में बोलना। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर नीचे मूव करना, हिलाना। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। फ्रेंड्स, जो भी आप ये तो बच्चों की किताब है, लेकिन इस इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं ये। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग ऑफिस गोयर हैं, जो ऑफिस जाने वाले हैं, अगर आपको ऑफिस की कोई इस तरह की वोकेबलरी चाहिए या कुछ इस तरह के सेंटेंसेस चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिखिए, देन आई विल मेक अ लेसन ऑन इट, और मैं आपको इसको जो है कि पढ़ाऊँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। चलिए अभी तो फ़िलहाल आप एक बुक्स को पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। लेट्स रीड। वेयर डिड द गीज फ्लाई, जो गीज थी वो कहाँ फ्लाई हुई, लिव, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, वेयर डिड द गीज लिव, कहाँ रहती थी जो है गीज, दे लिव्ड, कहाँ रहते थे, ऑन द ट्री, ऑन द ट्री ब्रांचेस, ठीक है ना, ट्री पे रहते थे, ठीक है, ऑन द ट्री। वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, क्यों उसने बोला और चिड़ियों को कि तुम क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो। ध्यान से सुनो, बिकॉज क्रीपर विल बिकम स्ट्रोंग एंड anyone could climb on the tree with the help of the creeper and harm them। ठीक है, क्या होगा कि क्रीपर बड़ा हो जाएगा तो वो किसी की मदद करेगा जो कि पेड़ पे चढ़ेगा, एंड वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। वाई डिड द गीज क्राई, जो गीज थी वो उन्होंने क्राई क्यों किया, वो चिल्लाए क्यों, रोए क्यों, बिकॉज दे ट्रैप्ड बाय द हंटर्स नेट, कहाँ फंस गए थे वो, हंटर के नेट में फंस गए थे। वट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड, हंटर ने क्या किया जब उसने सोचा कि चिड़िया सारी मर चुकी थी, क्या सोचा उसने, है ना, वट डिड हंटर डू, और उसने क्या जो है सोचा, और उसने जो है क्या किया उसके बाद, सोचने के बाद क्या किया उसने, व्हाट डिड ही डू, ही थ्रू डाउन द गीज ऑन द ग्राउंड, उसने क्या किया, गीज को जमीन में फेंक दिया। वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, गीज ने ऐसा क्यों दिखाया कि वो मर चुकी हैं, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सेव देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को बचाना चाहते थे। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क, भाई आप बताओ कि आप इस तरह के ट्रैप में कभी फंसे हो, कभी आपने होमवर्क नहीं किया होगा तो आपके टीचर ने आपको स्कॉल्ड किया होगा, आपको पनिश किया होगा, कभी इस तरह का आपके पास अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो यू कैन राइट हियर। अब देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ये स्टेटमेंट जो नीचे दी गई हैं वो ट्रू है कि फॉल्स हैं। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट, पैरट का झुंड वहाँ रहता था, नहीं,
ये क्या है, फॉल्स है, गीज का रहता था। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड, यस ये ट्रू है। द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ ए लैडर, नो लैडर की हेल्प से नहीं था, किसकी थे, क्रीपर की हेल्प से, तो ये फॉल्स है। When caught in the net, the foolish birds began to weep. Yes, वो रोने लग गए, yes हाँ रोने लग गए, ठीक है। The wise old bird helped them to escape. Yes, जो बूढ़ी चिड़िया थी उसने उनको बचाने में मदद की, ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, लेट्स लिसन, चलो सुने। लिसन टू द फॉलोइंग पैरा, इस पैराग्राफ को आप ध्यान से सुनिए, क्या है इसमें, द आंट एंड द डव, द आंट एंड द डव, ये डव है चिड़िया और ये आंट है, ठीक है। ऑन हिज वे होम, यानी कि घर जाते हुए, एन आंट सॉ अ स्पार्कलिंग फाउंटेन, आंट चींटी ने देखा, स्पार्कलिंग माने चमकता हुआ एक फाउंटेन यानी कि फव्वारा। ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक ए क्लोजर लुक, ये उसकी वॉल पे चढ़ गया कि चलो उस फुवारे का मैं नज़दीक से उसको देखूं, टेक ए क्लोजर लुक अपना नज़दीक से देखो। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर, और क्या हुआ, वो यहाँ से स्लिप हो गया और वो कहाँ हो गया, पानी में क्या हो गया, फिसल गया, स्लिप हो गया, फिसल गया, एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गया। ही गगल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, अब वो पैनिक हो गया, गरगल ना पानी उसके मुंह में जाता रहा और वो गुड़ गुड़ करके बाहर निकालता रहा, एंड पैनिक्ड, और वो बहुत पैनिक हो गया यानी कि डर गया, बहुत परेशान हो गया। एंड वेव्ड हिज लेग, और अपने पैरों को उसने क्या, वेव किया यानी हिलाता रहा कि मेरी हेल्प करो, हेल्प मी हेल्प मी, हेल्प आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाया। लकीली यानी कि उसके भाग्य से, जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय उसी क्षण, अ फ्रेंडली डव, एक यानी कि दोस्तानी चिड़िया जो बहुत जो है फ्रेंडली थी, हर एक से हर एक की मदद करती थी, वो डव वहाँ पहुँची, फ्लू बाय, वहाँ उड़ते हुए आई। शी सॉ दैट द टाइनी आंट वॉज ड्रोनिंग एंड क्विकली फ्लू ऑन अ नियर बाई ट्री, और उसने देखा कि ये छोटी सी चींटी जो है ड्रोनिंग माने कि डूब रही है, और क्विकली बहुत जल्दी से वो उड़ी और किसी नज़दीक के पेड़ के पास गई, ठीक है। सी पुल्ड ऑफ, अभी देखिए कितना अच्छा वर्ड है, पुल्ड ऑफ, ये फ्रेजेस इनको बोलते हैं, फ्रेज है ना, वर्बल, ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है ये, पुल्ड ऑफ यानी उसने खींचा, ऑफ माने तोड़ दिया उसको, बजाय पुल्ड ऑफ मतलब वहाँ से, पुल्ड ऑफ माने खींचा माने तोड़ा। शी पुल्ड ऑफ अ लीफ, एक उसने पत्ती तोड़ी पेड़ से, एंड लेट इट ग्लाइड डाउन, और उसको नीचे, ग्लाइड का मतलब जैसे ग्लाइडर देखा होगा ना उड़ता है, तो उसने ग्लाइड डाउन यानी उसको नीचे की तरफ उसको उड़ने के लिए छोड़ दिया, टू द आंट, कि वो पत्ता चींटी तक पहुंच सके। हेयर यू आर, देखो ये है तुम्हारे लिए, यहाँ फटाफट उसने बोला, चिड़िया ने पत्ते को उसको चींटी को बताया कि देखो पता। शी कूड, उसने जो है कूड मतलब जैसे कोयल करती है कू की आवाज़, जैसे कूड यानी कि चिड़िया ने बोला उसको, एंड फ्लू है, और वहाँ से उड़ गई। तो क्या हुआ, चींटी पत्ते पे बैठी, क्लाइम ऑन द लीफ एंड कम आउट फ्रॉम द वाटर, और वहाँ से उस पर चढ़ के बाहर आ गई, ठीक है। ये कहानी का वो है। वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द आंट, तुम क्या सोचते हो डव ने चींटी की मदद क्यों की? बिकॉज द आंट वॉज ड्रोनिंग, द आंट वॉज ड्रोनिंग इन द वाटर, एंड द डव वॉज वेरी फ्रेंडली bird. Okay, how do you think the ant felt on finding the leaf? और जो है चींटी ने पत्ती मिलने पे उसको क्या महसूस हुआ? He felt very safe, है ना, उसने बोला कि अब मैं सुरक्षित हूँ, मैं अब बच जाऊंगी। Now I will be live, मैं अब बच जाऊंगी, मरूंगी नहीं, ठीक है। Have you ever been a trouble like that, like the ant? कभी आप चींटी की तरह किसी मुसीबत में फंसे हो और किसी ने आपकी मदद की? ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं। क्या बात है इसमें, देखिए अब ये जो इंग्लिश सीखने वाले हैं उनके लिए कितनी अच्छी एक्सरसाइज इसमें दी होती है।
यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है। जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कौन से फ्रेंड हैं हमारे फ्रेंड्स हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू एक वर्ड है, उससे जितने भी हमारे कुछ ये बनते हैं जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, है ना, विच, ये इस तरह के जो है ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये फ्रेंड हैं आपस में सबके सब, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। वो जो बात करता है आपका दोस्त, जो कोई काम करता है उसके बारे में उसको आपने क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन कैसे पूछना आपने, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, वाई क्यों। इस तरह से आपने उसको प्रश्न पूछने हैं। जैसे उसने आंसर दिया, अनु है, अनु ने आंसर दिया, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखती हूँ। अमित कहता है, क्वेश्चन पूछता है, व्हेन डू यू वॉच टीवी, तुम टीवी कब देखते ही हो। अब अनु कहती है, आई प्ले गेम्स। अब अमित क्या पूछेगा उससे, क्या पूछेगा, व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, मैं गेम खेलती हूँ, ठीक है। आई कलेक्ट स्टैम्प्स, भाई मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ या करती हूँ, अनु करती हूँ, मैं स्टैम्प कलेक्ट करती हूँ, ठीक है, टिकटें कलेक्ट करती हूँ। तो उसको क्या पूछेगा, व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, तुम्हारे जो हॉबी है वो क्या है। तो वो कहती है कि मेरी हॉबी है मैं कलेक्ट करती हूँ। एक तो इसका ये हो गया। दूसरा आप ये पूछ सकते हो, व्हाट डू यू कलेक्ट, तुम क्या कलेक्ट करती हो, ये भी आप इसका क्वेश्चन बन सकता है। आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलती हूँ। तो इस अमित पूछता है, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो। तो वो कहती है मैं कहाँ खेलती हूँ, ग्राउंड में खेलती हूँ, ठीक है। चलिए फिर अनु अनु फिर जवाब देती है, ऑन संडे आई गो टू शॉपिंग, ठीक है। अमित पूछता है, व्हेन डू यू गो टू शॉपिंग, तुम शॉपिंग को कब जाती हो। तो वो कहता है मैं शॉपिंग को संडे को जाती हूँ। हो गए क्वेश्चंस। आगे आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में इन क्वेश्चंस का अपना जवाब देना। व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ ए, या जो भी आपका नाम है, वट एवर योर नेम इज़, ओके। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, है ना, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक मलयालम, आई स्पीक तमिल, ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, ओके। हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, कितने साल के हो आप। आई एम 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर्स एंड 25 ईयर्स, 34 ईयर्स। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका जो है सबसे पसंदीदा खाना क्या है ना, ये आपने यहाँ लिखना है। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहाँ गए थे, वो आपने लिखना है। मार्केट गए थे, कहाँ गए थे आप, वेयर डिड यू गो। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, कहाँ से बिलोंग करते हो, ओके। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, कब सोने जाते हो, एट 9 o'clock, एट 8 o'clock और 10 o'clock, ओके। एंड वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम मिल्क क्यों पीते हो। टू कीप माई बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग, क्या लिखोगे आप, टू कीप माई बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रांग, ठीक है। अभी आपने ग्रुप में काम करना है। इन ग्रुप ऑफ द 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, अगर किसी सिचुएशन आप इस तरह की फंस जाते हो आप, तो क्या करोगे आप। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज़ हर्ट, ये गिर जाता है तो आप क्या करोगे, यू विल पिक हिम अप, ओके, उसको ऊपर उठाओगे और हेल्प हिम टू गेट अप। एंड यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आग में आप फंस गए हो तो यू कॉल टू फायर ब्रिगेड, ओके। यू आर स्ट्रक इन अ ट्रैफिक जाम में फंस गए, यू सो योर फ्रेंड विल कॉल द ट्रैफिक पुलिस, ओके, उनको बुलाएगा ताकि जाम खुल सके।
The words in the clouds describe something to or someone in the story. Name them in the blank provided. Make sentences of your own with the word given in the cloud. ये क्लाउड के अंदर वर्ड दिए गए हैं, इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हो सेंटेंस, माई टीचर इज़ वाइज, मेरे टीचर बुद्धिमान है, ठीक है ना। माई फ्रेंड इज़ sometime careless and does not do his homework, ठीक है, अपना होमवर्क नहीं करता है इसलिए केयरलेस है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग। दिस रोप, रस्सी, इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये रस्सी क्या है, मोटी है और मजबूत है। फुलिश, द गीज, जो गीज थी वो क्या थी, द गीज वर फुलिश, बेवकूफ़ थी वो, ठीक है, फुलिश। ये सेंटेंस आप बना लेंगे। उसके बाद एक और है टॉल, द ट्री वॉज टॉल, द ट्री वॉज टॉल, ठीक है। ये आपका सेंटेंस यहाँ पे ये बन गया है। ये चैप्टर आप देखिए, इतनी अच्छी इसमें एक्सरसाइज दी हुई है। ये एक्सरसाइज को आप जब करेंगे तो आपको जो है काफ़ी इसमें से जो है सीखने को मिलेगा। चलिए आगे हम देखते हैं। हियर आर द सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, ये पिक्चर यहाँ पे दी हुई है और ये आपने आंसर्स दिए हुए हैं। द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक, इस आंट का कलर क्या है, काला है। इट लिव्स ऑन द लैंड, ये कहाँ रहती है, ज़मीन पर रहती है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीनाज, जिसके 2 लंबे एंटीनाज हैं। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे क्रॉल करती है, रेंगते हुए चलती है ना। एंड इट ईट्स शुगर, ये चीनी खाती है। नाउ फ्रेम क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर्स, ये जो ऊपर आंसर दिए हुए इनके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। द कलर ऑफ द आंट इज़ ब्लैक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, what is the color of aunt, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, इट लिव्स ऑन लैंड, वेयर डू दी आंट, थर्ड पर्सन है, वेयर डज द आंट लिव, कहाँ रहती है, ग्राउंड में रहती है, ठीक है। लैंड, जमीन में रहती है। इट हैज़ 2 लॉन्ग एंटीनाज, अब यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ मैनी एंटीना सिंगुलर, तो ये एंटेने इट हैज़, इसके पास कितने एंटीना हैं, ठीक है। इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, अब यहाँ पे लिखेंगे फिर वेयर डज इट क्रॉल, ये कहाँ क्रॉल करती है, ग्राउंड में करती है। इट ईट शुगर, व्हाट डज द आंट ईट, आंट क्या खाती है, ठीक है। ये इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस जो है बना सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशंस सच एज टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद, ये प्रीपोजिशंस के साथ आपने इसको क्या करना है, ये जो सारी जो है इन, ऑफ, ये प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब स्थान, यानी कि किसी भी जो है इस जो आप जो है ये आप सब्जेक्ट है ये या ऑब्जेक्ट है उसके आगे ये लग जाता है तो उसको क्या है, ये प्रीपोजिशन बोलते हैं। द ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, वाइल्ड गीज का जो पेड़ था वो घर था, ठीक है। यहाँ पे एक बना के दिया, ऑफ यहाँ पे लगा के इन्होंने दिया हुआ है, ओके। सेकंड वाला है
ही नोटिस द क्रीपर, उसने नोटिस किया क्रीपर को, द फुट ऑफ द ट्री, एट द फुट ऑफ द ट्री, कहाँ पे किया, एट द फुट ऑफ द ट्री। इट वुड बी अ पिटी, ये क्या होगा, एक दुख की बात होगी, टू डिस्ट्रॉय इट, यहाँ पर आएगा टू डिस्ट्रॉय। नाउ एज दे फ्लू, जैसी वे उड़े, द ट्री दे वर ट्रैप्ड, वे पकड़े गए यानी कि वे ट्रैप हो गए। तो एज दे वर फ्लू इन टू द ट्री, इन टू, ओके। द बॉय रैन, लड़का भागा। अब यहाँ पे विद द डॉग भी आ सकता है, कुत्ते के साथ भागा, और यहाँ पे रैन ऑफ द डॉग यानी कि कुत्ते के डर से भागा, यानी उससे दूर भागा। द फ्रॉग जम्प्ड, ठीक है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, यानी कहाँ कूदा, इनटू द वेल यानी वेल में कूदा, इनटू द भी आ सकता है, और द फ्रॉग जम्प्ड ऑफ भी यहाँ पे आ सकता है, ऑफ का क्योंकि उससे बाहर कूदा, बाहर भी कूद सकता है, ठीक है। फ्रॉग जम्प्ड ऑफ द वेल। द गर्ल वॉज थ्रिल्ड टू सी हर बाइसिकल, अपनी बाइसिकल को देख के बहुत खुश हुई। द बर्ड्स वर कॉट कहाँ, इन द नेट, ओके। द चिल्ड्रन वॉक्ड ऑफ द ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज से वो भागे। तो यहाँ पे आप जो है इनटू भी लिख सकते हैं, इनटू, ठीक है। चलिए कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें वर्ड दिए गए हैं, आपने ये नीचे जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपने क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट द पैराग्राफ। कहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा वो आपने लिखना है। आपको इंग्लिश के इससे आपको सेंटेंस बनाने भी आ जाएंगे। वन डे, एक दिन, एज आई वॉज वॉकिंग, मैं घूम रहा था, द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। तो किनारे पे कहाँ घूम रहे थे आप, किनारे पे घूम रहे थे तो कैसे, नदी के साथ साथ चल रहे थे ना आप, तो वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग, मेरा जो दोस्त है वो दौड़ रहा था, द फील्ड यानी यो मैदान था, खेत था वहाँ, रनिंग अक्रॉस, भाई खेत के बीचों बीच आ रहा होगा, अक्रॉस द फील्ड, ओके। ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड वेविंग, वो मेरा नाम पुकारा था, एंड वेविंग, क्या कर रहा था, वेविंग टू मी, मेरी तरफ क्या कर रहा था, वेव कर रहा था। स्टॉप एंड वेटेड, आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं रुका और मैंने इंतज़ार किया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं खड़ा था। ही सेड आई वेंट ऑल, मैं ऑल अराउंड यानी कि चारों तरफ, ऑल अराउंड, मैं चारों तरफ यानी कि मैं हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ भाई, शहर में। द टाउन लुकिंग फॉर यू, तुम्हें देखने के लिए मैं शहर में पूरी जगह घूम रहा हूँ। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर, मेरे पास कुछ एक्साइटिंग न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आएगा विद यू। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस, क्या तुम वो पुराना घर याद है, नेक्स्ट द नीम ट्री, जो नीम का पेड़ है उसके साथ वाला घर, नेक्स्ट टू द नीम ट्री। गेस हु इज मूविंग, गेस करो कि वहाँ कौन मूव कर रहा है, मूव कर आ रहा है यानी शिफ्ट कर रहा है ना, मूव, हु इज मूविंग इनटू, उस घर में, इनटू दैट हाउस, जनक दास। अब वो कहता है कौन, जनक दास, द ग्रेट मैजिशियन यानी कि जादूगर। नाउ वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स फ्रॉम हिम, उससे हम मैजिक ट्रिक्स सीख सकते हैं। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे।
फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इनको भरना है। वेयर डू यू प्ले और या व्हेन डू यू प्ले। व्हेन भी हो सकता है, कब खेलते हो और कहाँ खेलते हो। यहाँ पे वेयर भी आ सकता है और व्हेन भी आ सकता है, ठीक है। और व्हेन डू यू गेट अप, कब तुम जागते वो उठते हो, ठीक है। वेक अप का मतलब जागना और गेट अप का मतलब उठना। डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू हैव, तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या है, क्या होता है तुम्हारे पास। डू यू गो टू स्कूल, है ना, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, एक ये भी होगा। और ये हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, बाई कार बाई साइकिल कैसे जाते हो, तो हाउ भी आ सकता है। व्हेन, कब जाते हो। डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, है ना। व्हाट डू यू लाइक या हु डू यू लाइक, तुम किसको या क्या पसंद करते हो स्कूल में, कौन सा गेम। हाँ, तो व्हाट गेम्स आ गया, यहाँ पे आएगा व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, क्या तुम पसंद करते हो, ठीक है। व्हेन इज योर बर्थडे, वांट टू बर्थडे, एंड व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए अपने बर्थडे पे, ठीक है। चलिए, ये रेफरेंस है यहाँ पे। वेल देयर्स नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय, इसको डिस्ट्रॉय करना जो है बहुत दुख की बात होगी। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये कहते हैं कि ये जो सेंटेंस, ये कौन कहता है, किसके लिए कहता है, और ये कौन कहता है, किसके लिए कहता है, ठीक है। अब आपने देखना है, नीचे देखो आप। हु सेड दिस, ये पहला वाला किसने कहा, ये गीज ने कहा, है ना, जो गीज थी उन्होंने कहा, ठीक है। और किसको कहा, जो वाइज गूज था उसको कहा। व्हेन वाज इट सेड, ये कब कहा, जब उसने गीज ने उनसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और ये जो इधर वाला जो ये सेंटेंस है, ये किसने कहा था, हु सेड इट, ये कहा था हंटर ने, ठीक है ना। और किसको कहा, ये गूज को कहा, गीज को, गीज। व्हेन वाज इट सेड, और कब कब कहा, व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, या क्लाइंब्ड ऑन द ट्री, पेड़ पे चढ़ गया था या चढ़ रहा था, ठीक है ना। व्हेन वाज इट सेड, और कब कहा, ठीक है। और इन्होंने कब कहा, जब ये गीज ने उनसे पूछा। अब ये पिक्चर आपने बनानी है और ये आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, फन टाइम। प्रोवर्ब्स आर शॉर्ट वाइज सेइंग, ये हमारी क्या है, जो प्रोवर्ब्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लोकोक्तियाँ, मुहावरे जो बोलते हैं ना हिंदी में। लुक बिफोर यू लीप, कहता है कि लुक मतलब देखो, बिफोर यू लीप, जैसे तुम आगे बढ़ते हो तब उससे पहले आपने क्या करना है, देखना है। दिस मीन्स दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एनी एक्शन, आगे बढ़ने के लिए एक्शन कोई हमने लेना है तो पहले हम क्या करें, आगे पीछे हम देखें सब कुछ जो है। हियर आर सम पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब कुछ दी हुई हैं, रीड देम अलाउड, जोर से पढ़िए, टुगेदर एंड डिस्कस व्हाट ईच कुड मीन, और इनका क्या मतलब होता है। ओल्ड इज़ गोल्ड, है ना, ओल्ड इज़ गोल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पुराना होता है वही सोना होता है, यानी कि जो अनुभवी होता है वही वाइज होता है, बुद्धिमान होता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे, अच्छी बात करोगे तो अच्छा पाओगे, किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा करोगे आपके साथ बुरा होगा, यानी कि जो आप बोओगे वही काटोगे, ठीक है ना। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, ठीक है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में ही बल है। टीम वर्क का हमने पढ़ा था ना, टीम वर्क में क्या होता है, हम लोग छोटे बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं मिलके। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम यूनाइट रहेंगे, हमारी यूनिटी रहेगी, हम एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, हम मजबूत रहेंगे। और अगर हम जो है डिवाइड हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, यानी कि हम पे ताकत इतनी नहीं रहेगी किसी काम को करने के लिए। अ फ्रेंड इन डीड
इज़ अ फ्रेंड इंडीड। ठीक है ना, एक जो हमारा दोस्त है, जो हमें, हमारा दोस्त वही है जो हमें ज़रूरत के वक्त हमारे काम आता है। ठीक है, चलिए आगे। लुक एट दिस प्रोवर्ब ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि कहते हैं ना कि अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो हमारा जो जो हमारे जो आखिरी होगा वो भी अच्छा ही होगा, है ना। वो कहना अंत भला तो सब भला। ठीक है, डिस्कस व्हाट इट मीन, कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन लाइफ वेयर दिस प्रोवर्ब, जो इस तरह का जो प्रोवर्ब है वो कहाँ आपकी लाइफ पे यूज होता है वो आप देखो। राइट डाउन योर स्टोरी, आपकी स्टोरी लिखनी है इस इवेंट पे कुछ तरह की। ठीक है ना, पैराग्राफ टू योर neighbor and then read the paragraph to your neighbor, पड़ोसी। ठीक है ना, उनके लिए आपने पढ़ना है ये। दी क्लैप वर्ड गेम है, ये क्लैप वर्ड गेम आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे सिलेबल दिए हुए हैं। सिलेबल यानी होता है जहाँ पे वर्ड को जोड़ने के लिए जो वर्ड होते हैं, जैसे CR के बीच में ये है EE और ER, तो ये दो क्या कहलाते हैं, ये सिलेबल कहलाते हैं। क्रीप एक सिलेबल हो गया और पर एक हो गया, तो हमने क्या करना है, क्रीपर, स्ट्रगल्ड, टुमारो, गीज, थ्रो, फुलिश, पॉसिबल, नोटिस्ड, carefully, flapped, returned, evening, trapped, surprise। यानी कितने हो गए, जहाँ पे दो सिलेबल है वहाँ पे अपने दो जो है क्लैप करने हैं, जहाँ पे एक सिलेबल वहाँ पे एक क्लैप करना है। तो ये तो एक गेम है एक तरह से, ये आप इसको आपने करना है। आगे जो है हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आपको अगर चैप्टर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको जो है कि आप इस पर अपने कमेंट ज़रूर दें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी फिर उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनको किसी भी तरह की अगर आपको इंग्लिश की वोकेबलरी चाहिए या लेटर राइटिंग इस तरह का कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन आई विल come with all these chapters. Thank you very much.